हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। दोस्तों, आज की टॉपिक बॉडी रिलेटेड है, विच इज़ कनेक्टेड विद द अर्लियर टॉपिक जिसमें हमने बात की थी हमारे गट माइक्रोबायोम किस तरह से हमारे न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करती है, किस तरह से एक ही खाना खा के अलग अलग लोगों में अलग अलग कैलोरीज निकल सकते हैं। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरह की गट माइक्रोबायोम, हमारे पेट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मूड को, हमारे ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को मॉनिटर करते हैं और इफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक देयर वाज अ टूर टू गुवाहाटी, और मैंने गुवाहाटी में दो तीन मील्स खाए, जिसमें खास बात यह है कि काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच मील होता है, खाना होता है, जिसमें सबसे कम से कम मसाले और तेल का इस्तेमाल देखा मैंने सारे ऑल ओवर इंडिया के खाने के कंपैरिजन में। फर्मेंटेड फूड पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, जिसको खार बोलते हैं वहाँ। हाई प्रोटीन डाइट होती है, हर थाली में या तो डक, फिश, चिकन, लोकल चिकन, मटन या पोर्क होता है। लेंटिल्स के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया जाता है, लोकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है और लोकल हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से टॉप रेटेड डाइट है, बिल्कुल बिल्कुल गट फ्रेंडली डाइट है, बहुत बहुत प्रो एंड प्रीबायोटिक रिच डाइट है। इसको जापानीज कुजीन से मिलाकर देखता हूँ, जहाँ पे इन चीज़ों पे खास ध्यान दिया जाता है। अभी गट ब्रेन एक्सिस की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें हार्मोन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस तरह से हमारे माइंड से कम्युनिकेट करते हैं वो इन्वॉल्व है। तो ये कम्युनिकेशन होती है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे मूड, हमारे इमोशन, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। इसका ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूरल पाथवे। अब न्यूरल पाथवे में वेगस नर्व का नाम आता है। वेगस नर्व इंटरेक्ट नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। 500 मिलियन इसमें न्यूरॉन्स हैं वेगस नर्व एंड पूरे हमारे गट में, और ये ब्रेन गट एक्सिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ब्रेन से लेके हमारे पेट तक जुड़ा होता है। अब गट माइक्रोबायोम बहुत सारी चीज़ों की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे हमारी मूड है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, कॉग्निटिव फंक्शन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो है वो वेगस नर्व को इंड्यूस करती है, प्रोड्यूस करने के लिए क्या, कामिंग इफेक्ट ऑन आवर बॉडी एंड एंग्जाइटी लाइक सिम्टम्स को रिड्यूस करती है। न्यूरोट्रांसमीटर हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, जिसका 90% प्रोडक्शन हमारे गट में होता है, और ये बनाते कौन है, बैक्टीरिया बनाते हैं हमारे बॉडी में। सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे मूड को अफेक्ट करता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को अफेक्ट करता है। गाबा, गाबा काम्स डाउन द नर्वस एक्टिविटी एंड रिड्यूसेस एंग्जाइटी। ये कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। डोपामीन जो कि प्रिकर्सर होता है, डोपामीन के प्रिकर्सर को हमारे बॉडी में बनाते हैं अलग अलग बैक्टीरियाज मिलके। और डोपामीन क्या करता है, ये हमारी मोटिवेशन, प्लेजर, रिवॉर्ड सिस्टम, ब्रेन, इसके ऊपर में काम करता है। आप किसी को हक करते हैं, किसी को मिलते हैं, अंतरंगता से बातचीत होती, तो आपकी बॉडी में डोपामीन रिलीज होती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारे बॉडी में, पेट में रहने वाला बैक्टीरिया। अगर आपके बॉडी का बैक्टीरियल बैलेंस बराबर नहीं है, आपकी बॉडी में डोपामीन, सेरोटोनिन के लेवल कम रहेंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ज़्यादा रहेगी। ऑल दिस लीड्स टू नॉट सो हैप्पी लाइफ। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की बात करें तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने बात की थी, ब्यूटारेट है, प्रोपियोनेट है, एसीटेट है। और ये जो फॉर्मुलेशन है इन सबको, एसीटेट, ब्यूटारेट एंड प्रोपियोनेट, इन सबको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। बैक्टीरिया जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को जब बॉडी के अंदर में फर्मेंट करते हैं, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तब जाके इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का निर्माण होता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स न्यूरो प्रोटेक्टिव काम करती हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आपकी बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं और न्यूरो प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, तो एक सिचुएशन पैदा होती है जिसको बोलते हैं लीकी ब्रेन। जैसे लीकी गट होता है वैसे लीकी ब्रेन होता है। तो ब्रेन में एक पर्दा है, एक स्क्रीनिंग होती है, जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्रेन खुद से बनाती है, बाहर का कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में नहीं जा सकता। उसी तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, लेकिन डेंजरस मेटाबोलाइट अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाएं तो फिर आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं उनको नुकसान होता है और कॉग्निटिव फंक्शंस कम होने लगती है। साथ में डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे डिसीजेस होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम पे बहुत सारा हाथ है बैक्टीरियाज का, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं।
आपने डिसबायोसिस सुना होगा कि अगर आपकी बॉडी का जो बैलेंस है गट माइक्रोबायोम का वो अगर डिसबैलेंस होता है तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। तो एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल जैसे आप बताओ कैसे इसको समझाऊं कि आपको देखिए एंटीबायोटिक खाने के बाद लोगों को डायरिया होती है क्योंकि एक क्लस्टर बॉम्बिंग हुई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, उसने जाकर के यूजफुल हार्मफुल सब बैक्टीरियाज को एक साथ मार दिया और आपकी बैलेंस खराब हुई और डायरिया होना चालू होती। तो कई सारे एंटीबायोटिक में ऑलरेडी प्रोबायोटिक मिलाकर दिए जाते हैं कि शायद वो बैलेंस मेंटेन रख पाएं। हालांकि एंटीबायोटिक यूसेज जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है, लेकिन आप कैसे करेंगे अवॉइड अगर आपके खाने में पहले से एंटीबायोटिक मिले हो, इसके ऊपर अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं, सोचिए उसके बारे में। सेरोटोनिन का प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन के बनने में जो यूजफुल खाने होते हैं उनको कन्वर्ट कौन करते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं। खासकर सेरोटोनिन के लेवल को मॉनिटर करने का भी काम कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, जो गट ब्रेन एक्सिस है, बट इसमें बैक्टीरिया का हाथ जाता है। अब आप बताएंगे बहुत सारी आपने बेनिफिट बताया कि न्यूट्रिशन पे असर है, इसका मूड पे असर है, इम्यून सिस्टम पे असर है। हम क्या करें ऐसा कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकें, अच्छा कर सकें? तो सबसे पहले नंबर 1 चीज़ आती है, आप ऐसी रिच डाइट खाएं जिसमें फाइबर बहुत सारा हो, प्रचुर मात्रा में। जैसे इंडियन खाने में फाइबर आपको वेजिटेबल्स में मिलते हैं। वेजिटेबल में कौन से वेजिटेबल? नंबर 1 मेरे हिसाब से ओकरा, जो भिंडी होती है और अक्सर लोगों को अच्छी भी लगती है, तो भिंडी खाएं, बहुत सारा फाइबर देती है वो। स्पिनैच और भी बाकी जो हमारे साग है, हरी साग, पत्तेदार सब्जियां, वो हमें फाइबर्स देते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स में अगर आप खाली उसको जूस ना करके फ्रूट चबा के खाएं तो कुछ अमाउंट ऑफ फाइबर होता है उनके अंदर में। दलहन जो पूरा छिलके के साथ खाई जाने वाली चीज़ होती है। ब्रैन, चोकर, या ब्रैनलेस नहीं, वो ब्रैनलेस अकॉर्डिंग टू मीन्स ब्रेनलेस, तो चोकर वाला आटा खाने से हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं। फर्मेंटेड फूड आपके खाने में इंक्लूड करें। फर्मेंटेड फूड बहुत सबसे सिंपल शुरुआत आप कर सकते हैं वो दही से कर सकते हैं। होममेड और घर में जमाई हुई दही हो तो और भी अच्छी बात है, बट नहीं हो रही तो बाहर से ले लें। लस्सी पिएं, अच्छी बात है। लस्सी देखें उसमें शुगर ना हो, क्योंकि आप जो लस्सी से बेनिफिट लेंगे शुगर उसको नेगेट कर देगा। इडली डोसा हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड में आता है। साथ में आती है कॉमन चीज़ जो ऑल ओवर इंडिया में मोस्टली मिलती है, वो छाछ, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं। साथ में आपको अलग अलग कल्चर में खार, जैसे एसमिट कल्चर में फर्मेंटेड फूड्स मिलते हैं, बैम्बू शूट फर्मेंट करके मिलते हैं। तो आप देखें कि आपके कल्चर में फर्मेंटेड फूड की श्रेणी में क्या चीज़ें आ रही है और क्या आप उनको अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। प्रीबायोटिक फूड, ऐसे खाने की चीज़ें जो बाद में जाके आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मौजूद हैं, उनको वो एक न्यूट्रिशन देंगी, उनको हेल्प करेंगी ग्रो करने में। तो इसमें नंबर 1 आती है गार्लिक, जी हाँ, अनियन। अब देखिए ये सब थोड़ी बदबूदार चीज़ें होती, बट आपके पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अक्सर बहुत सारे लोग हैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बट रिमेंबर दीज आर रियली रियली गुड फॉर योर हेल्थ। जो लीक्स प्रजाति की जो सब्जियां होती हैं वो भी आपकी बॉडी के लिए, गट माइक्रोबायोम के लिए अच्छी होती है। बनाना स्टेम इन कुछ कल्चर में इस्तेमाल होता है, साउथ में वो अच्छी मानी गई है। ग्रीन बनाना, जो हरा केला होता है उसको खाना अच्छा माना गया है। स्पाइसेस में टर्मरिक, जिंजर एंड क्यूमिन इज नोन टू बी गुड फूड फॉर गट। फैट की बात करें तो घी नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आती है कोकोनट ऑयल। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी ओवरऑल डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो आपके गट के अच्छा होने के चांसेस हैं। स्ट्रेस रिड्यूस करने की भी बात होती है अच्छे गट के लिए। दूसरा, हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका बॉडी का बहुत ऐसे से हाइड्रेट होना इंपॉर्टेंट होता है। डू रिफ्लेक्ट ऑन दीज आइटम्स कि आप अपने गट माइक्रोबायोम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रिसर्च करें इसके ऊपर में, आपके शरीर में आपको क्या सूट करता है वो भी चेक करें। ये जानकारियां हैं, लेकिन विच सूट्स यू बेस्ट इज़ द चॉइस यू हैव। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर लिख कर बताएं, कमेंट करें। और स्पॉटिफाई पे आप देख सकते हैं इसे, यूट्यूब पे देख सकते हैं, जितने भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म हैं आप सब जगह इंडियन मसाला पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। जितने भी श्रोता हैं हु आर लॉयल टू मी, हु कीप ऑन पिंगिंग मी फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ गुड हेल्थ एंड अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।